तो देखा है कि वीआईपीज के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है और गृह मंत्री से लेकर के बड़े बड़े मंत्री जो है आए हैं कुंभ मेला में शामिल होने, उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है। लेकिन हाँ, अगर भेदभाव करती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर भेदभाव करती है या जो ऑर्गेनाइजर अगर भेदभाव करती है कि वीआईपी के लिए अलग ट्रीटमेंट और कॉम्युनल्स के लिए अलग ट्रीटमेंट, तो ये चिंता का विषय है। सरकार का जो या ऑर्गेनाइजर्स का जो अप्रोच होना चाहिए किसी भी कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करने में, वो एक जैसा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। जी हाँ, सुबह से जो खबरें आ रही हैं, जो दुखद एक खबर आ रही है कि मंगलवार के दिन स्नान करने के लिए, जी हाँ, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो महाकुंभ पहुंचे हैं और आज स्नान करने के लिए गए थे, जिसमें अब तक 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। उस भद्दड़ में अब तक खबरें आ रही हैं कि 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी विषय में हम बात करने आए हैं तौसीफ अहमद खान से, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक एडवोकेट हैं। जो कि हुआ है, आज जो हादसा हुआ है जिसमें लगभग 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसमें आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। महाकुंभ मेला है और ऐसा कहा जा रहा था कि 142 या 144 साल के बाद ये महाकुंभ मेला हो रहा है और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, एडिक्वेट अरेंजमेंट तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किए ही होंगे, लेकिन इस तरह के दुर्घटना होना बहुत ही दुख की बात है। काफ़ी सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है और जो फिगर शुरू से स्टार्ट हुआ था सुबह में कि 10 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग जो है इंजर्ड है, अभी शाम तक लगभग बढ़ करके ये 25 के लगभग आया है मौत का फिगर। मालूम नहीं आगे चल के ये कितना बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो है और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए और इससे ज़्यादा कोई क्या ही कह सकता है। जी जी, जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपना अपना बयान दिया है। ममता बनर्जी ने भी अपना जो दुख है इसके ऊपर जाहिर किया है। इसी के लगे हुए राहुल गांधी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वो वीआईपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हमने ये तो देखा है कि वीआईपीज के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है और गृह मंत्री से लेकर के बड़े बड़े मंत्री जो है आए हैं कुंभ मेला में शामिल होने, उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है। लेकिन हाँ, अगर भेदभाव करती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर भेदभाव करती है या जो ऑर्गेनाइजर अगर भेदभाव करती है कि वीआईपी के लिए अलग ट्रीटमेंट और कॉम्युनल्स के लिए अलग ट्रीटमेंट, तो ये चिंता का विषय है। सरकार का जो या ऑर्गेनाइजर्स का जो अप्रोच होना चाहिए किसी भी कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करने में, वो एक जैसा होना चाहिए। उनके लिए एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी उतना ही कीमती है जितना कीमती किसी मंत्री की या उद्योगपति की है। अमीर और गरीब में कोई जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे वेस्ट बंगाल में भी कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है, गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो वह और हाल में ही कंक्लूड हुआ, जनवरी के महीने में गंगा सागर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मेला को ऑर्गेनाइज किया। अब गंगा सागर जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अप्रोच ये रहता है, जैसा कि मंत्री ने कहा, कि केवल ऑर्गेनाइज करते वक्त जो खर्च होते हैं उसको केवल रिकवर करने का अप्रोच होता है। लेकिन महाकुंभ मेला में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और न जाने कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए हैं और काफ़ी बड़ा बंदोबस्त भी किया गया। बावजूद इसके इस तरह के स्टैम्पीड को अगर वो अवॉइड ना कर पाए तो वो की नाकामी है, यही और से ज़्यादा कोई क्या कह सकता है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हर दिन 19 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संगम में स्नान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस या फिर सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली क्यों नहीं किया गया? इसमें किसकी लापरवाही है? देखिए, लापरवाही कुछ तो इसमें रहेगा कि ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, क्या उन्होंने सही इंस्ट्रक्शन दिए? क्या हड़ताल को रोकने के लिए जो भी जैसे क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, कोई कॉरिडोर ऑर्गेनाइज किया नहीं किया, एम्बुलेंस आने जाने के लिए। और स्टैम्पीड की जो है ये एक देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ पे करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे और सब एक वक्त पे ही एक ही जगह पे जाकर के स्नान करना चाहेंगे, डुबकी लगाना चाहेंगे, तो क्या
ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा तो पहले से इसके लिए इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि भाई सारे लोगों को, जैसे कि मैं आज सुबह में टीवी में सुन रहा था कि अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो जहां हैं वहीं से आकर के डुबकी लगा लें, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, संगम के पॉइंट पे हो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस पहले से हो सकता है ऑर्गेनाइजर जो है कह सकते थे, वो तो शायद ये स्टैम्पीड जो है अवॉइड किया जा सकता था। जी, और आखिर में मैं पूछना चाहूँगी कि ममता बनर्जी का ये बयान आया है कि जो बंगाल से जो श्रद्धालु गए थे वहाँ, उनकी क्या कुछ हालत है, क्या नहीं है, इसको लेकर वो बहुत काफ़ी चिंतित हैं। इससे रिलेटेड उन्होंने यूपी सरकार से बातचीत भी की है। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल चिंता होंगी। ममता बनर्जी जो है स्टेट के लोगों की माँ है, मैं तो यही समझता हूँ। और अपने स्टेट के लोगों का ख्याल रखना, और ख़ास तौर पे अगर वो महाकुंभ मेला में गए हैं तो उनके परिवार वाले चिंतित है यहाँ पे, तो उनको जो भी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं, जो भी सरकार द्वारा या वहाँ की एजेंसीज द्वारा जो भी उनके हालचाल जो अगर उपलब्ध किए जा सकते हैं, तो ममता बनर्जी ने इसका पूरा ख्याल रखा है। और इसी सोच से उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से रब्ता कायम किया। देखिए हमारे यहाँ भी गंगा सागर ऑर्गेनाइज किया गया, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए, लेकिन अगर बिजनेस और कमर्शियल अप्रोच की तरफ ना ध्यान दे करके श्रद्धालुओं की जो है सेवा की तरफ अगर ध्यान रहे ऑर्गेनाइजर्स का, तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा कामयाबी होगी। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है, तो देर किस बात की, अभी कॉल करें बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।